अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बायोलॉजी हब। हमने स्टार्ट की हुई है बायोलॉजी, जिसका टॉपिक है हमारा सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। पहले पार्ट में हमने देखा था मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी एंड साइटोलॉजी। आज हम देखेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, जेनेटिक्स, पैलियोंटोलॉजी एंड टैक्सोनॉमी। सबसे पहले देख लेते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मॉलिक्यूल्स की स्टडी है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की स्टडी। कौन से मॉलिक्यूल्स? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं? जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स। ये सारे वो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि सेल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं और जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोसेसेस हो रहे हैं, जितने भी प्रोटीन्स मौजूद हैं, प्रोटीन्स से जितने भी एंजाइम्स की फॉर्मेशन हो रही है, ये तमाम वो मॉलिक्यूल्स हैं जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। इसी तरह से न्यूक्लिक एसिड्स की फॉर्मेशन होती है। न्यूक्लिक एसिड किस में इन्वॉल्व हैं? डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर्स बनाने में। ये सारे जो हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं। इनकी स्टडी किस में हम करते हैं? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स। अब ये सारी चीजें हमारे जो लाइफ प्रोसेसेस हैं सेल की एक तो सबसे पहला जो है सेल की फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में हेल्प आउट कर रहा है। इसके अलावा जो भी एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन से मिलके बने हुए हैं। तो हम जब इनकी स्टडी डिटेल से करते हैं, वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम इनकी स्टडी ही करते हैं, तो इन टर्न हम लाइफ प्रोसेसेस को समझने में हमें मदद देती है। ये उसकी इंपॉर्टेंस हो जाती है। डेवलपिंग ड्रग्स, इसके अकॉर्डिंग वो हमें ड्रग्स, अद्वियात बनाने में हेल्प आउट करता है। एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, हम मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स को डिटेल में पढ़ के तो उसमें जेनेटिकली कोई चेंजिंग्स ला के जो कि बेटर होगी, बेटर वैरायटी में हम तैयार कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम ये सारी चीज़ें कवर करते हैं। नेक्स्ट है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी है स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या है? एम्ब्रियो है सबसे पहले एग है, और एक मेल की तरफ से आएगा स्पर्म, फीमेल की तरफ से होगा एग। एग और स्पर्म के मिलने से फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइज्ड एग से अब आगे एक कंप्लीट ऑफस्प्रिंग बनना है। वो फर्टिलाइज्ड एग से लेके कंप्लीट ऑफस्प्रिंग की जो डेवलपमेंट है, वो स्टडी जो है एम्ब्रियोलॉजी कहलाती है। उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही होती है फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग टू कंप्लीट ऑफस्प्रिंग, उसको हम कहेंगे एम्ब्रियोलॉजी। अब इसमें हम क्या क्या देखेंगे? उसकी डेवलपमेंट किस तरह से हो रही है। लाइक सबसे पहले जो सेल्स हैं वो मिलके टिश्यूज किस तरह से बना रहे हैं, टिश्यूज की फॉर्मेशन किन प्रोसेसेस के जरिए हो रही है, फिर ऑर्गन्स किन प्रोसेसेस के जरिए डेवलप हो रहे हैं। ये सारी चीजें हम एम्ब्रियोलॉजी में देखते हैं। अब एक ऑफस्प्रिंग का बनना जिसमें एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है। एक ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट में उसके टिश्यूज डेवलप हो रहे हैं, मसल्स डेवलप हो रहे हैं, ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम्स डेवलप हो रहे हैं। ये सारे उसकी एम्ब्रियो स्टेजेस में हो रहे हैं, जो किसमें हम स्टडी करेंगे? एम्ब्रियोलॉजी में। टिश्यूज एंड ऑर्गन फॉर्मेशन, आइडेंटिफाई बर्थ डिफेक्ट्स। अब जब हम एम्ब्रियो की डेवलपमेंट करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, डेवलपमेंट जो एम्ब्रियो की हो रही है उसमें हम बर्थ डिफेक्ट्स जो हैं, मतलब एम्ब्रियो के अंदर कुछ बीमारियां ऐसी हो सकती हैं जिनको हम पहले से ही स्टडी कर सकते हैं। जब वो अभी डेवलपमेंट की स्टेजेस में होता है तो हमें ये बर्थ डिफेक्ट्स समझने में भी हेल्प आउट करती है एम्ब्रियोलॉजी। एंड डेवलप मेडिकल ट्रीटमेंट, और उसके अकॉर्डिंग अगर पहले ही पता चल जाए कि एम्ब्रियो में कुछ डिफेक्ट्स हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो है उनको मेडिकली ट्रीट किया जा सकता है, उनसे उन डिफेक्ट्स को ख़त्म किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें हम एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। हमने जेनेटिक्स में स्टडी करने हैं वो तमाम कैरेक्टर्स जो कि पेरेंट्स से, वालिदैन से बच्चों में ट्रांसफर हो रहे हैं जेनेटिकली, उनके जीन्स के जरिए। जीन्स क्या है? उनके डीएनए में मौजूद है, जो कि ड्यूरिंग जब एग और स्पर्म मिलेंगे उनके अंदर ही वो जीन्स मौजूद होते हैं, जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद एक एम्ब्रियो के अंदर आ रहे हैं। अब उन जीन्स ने उनके जो करैक्टर्स हैं उनको डिफाइन करना है कि इन ऑर्गेनिज्म में कौन से करैक्टर्स आएंगे। ये सारी चीजें हम स्टडी करते हैं जेनेटिक्स में कि जीन्स किस तरह से रोल प्ले कर रहे हैं। कुछ खास करैक्टर्स जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आते हैं ड्यूरिंग इनहेरिटेंस। स्टडी ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग।
ऑल्सो स्टडी द कॉज ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, और कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि जेनेटिकली होते हैं, इनहेरिटेंस में होते हैं। मतलब कि अगर किसी की भी जीन में कोई डिफेक्ट है तो हो सकता है कि वो, अगर पेरेंट्स में कोई डिफेक्ट है तो वो जेनेटिकली जो है नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसमिट होते हैं। उनको बोलते हैं जेनेटिकली डिसऑर्डर, जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट हो रहे हैं। ये सारी जो स्टडी है वो भी हम जेनेटिक्स में कर सकते हैं। डेवलप बेटर वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जेनेटिक्स में हम क्या करते हैं, अगर एक अच्छी बेटर क्वांटिटी प्रोड्यूस करने वाला, मतलब अगर एक सीड ऐसा है जिससे हमें ज़्यादा पैदावार हासिल हो रही है किसी क्रॉप की, तो हम उन्हीं क्रॉप्स को क्रॉस करवाएंगे और उनके क्रॉस से पैदा होने वाली जो फसलें होंगी वो ज़्यादा क्वांटिटी में यील्ड देंगी, ज़्यादा पैदावार देंगी हमें। तो वो हम इस तरह से बेटर वेराइटीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स भी तैयार कर सकते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं। पैलियोंटोलॉजी क्या है? नेक्स्ट पैलियोंटोलॉजी है स्टडी ऑफ फॉसिल्स। अब फॉसिल्स क्या है? फॉसिल्स डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो प्लांट्स और एनिमल्स जो कि मर चुके हुए हैं सदियों पहले, वो जो है पत्थरों में महफूज हो सकते हैं या फिर दूसरा कहीं मिट्टी में दफन हो सकते हैं या वो कहीं दरख्तों की जड़ों में कहीं महफूज हो सकते हैं। अब इन फोसिल्स की जो स्टडी है वो हम किस में कर रहे हैं? पैलियोंटोलॉजी में। हमने फोसिल्स को स्टडी करना है और उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जानदार कितना पुराना है या इसका किसी दूसरे जानदार के साथ किस तरह से रिलेशन है। मतलब अगर उसके दरमियान कुछ सिमिलैरिटीज़ होंगे, अगर कोई करंट ऑर्गेनिज्म है और उसको जो फोसिल जो हमें सदियों पहले से एक बरीड एनिमल मिल रहा है या प्लांट मिल रहा है, उसकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर करके तो अंदाज़ा कर सकते हैं कि इनके दरमियान में कोई रिलेशनशिप है या नहीं। ये सारी चीज़ें जो फोसिल्स की स्टडी है ये आ जाती है पैलियोंटोलॉजी में। फोसिल्स की स्टडी हमें क्या करती है? हमारी हेल्प करती है टू नो अबाउट एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री वही कि उनका जो अबाउ अजदाद, हम अगर लेट्स सपोज हमें कोई ऑर्गेनिज्म मिल रहा है जो कि 60-70 साल पुराना है, बल्कि इधर से एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि डायनासोर का अगर फॉसिल मिल रहा है तो उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि वो उसके जो लीम्स हैं या उसका जो स्ट्रक्चर है, स्केली अपीयरेंस है, उसकी बॉडी के ऊपर स्केल्स हैं, उससे पता चल रहा है कि वो एक रेप्टाइल है। जब हमें वो फॉसिल्स हमें मिले तो उससे पता चला कि एक जायंट, एक बहुत बड़े साइज का रेप्टाइल सदियों पहले भी मौजूद था। अब भी वो रेप्टाइल्स मौजूद हैं, जैसे कि लिजर्ड है, लाइक वो क्रोकोडाइल है। स्किन स्ट्रक्चर इनका सेम हो सकता है, इनका लिम्ब स्ट्रक्चर, ये चीज़ें उनमें उनकी सिमिलैरिटीज़, इससे पता चल रहा है कि इनमें कोई एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है। वो एक जायंट रेप्टाइल जो कि बहुत सदियों पहले मौजूद था, अब के रेप्टाइल्स के साथ भी हम रिलेशनशिप उनका स्टडी कर सकते हैं। इसको कहते हैं एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इसके अलावा हम उसके किसी भी ऑर्गेनिज्म का ही एवोल्यूशन, कि वो किस तरह से इस दुनिया में आए और आगे उनकी जो असेंडेंट्स और डिसेंडेंट्स जो हैं उनको पढ़ने में हमारी हेल्प आउट करता है फॉसिल्स की स्टडी जो है, जो हम कर रहे हैं पैलियोंटोलॉजी में। नेक्स्ट है टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी में हम क्या करते हैं? ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं। अब हमारे इर्द बहुत बड़ी तादाद में प्लांट्स और एनिमल्स मौजूद हैं। प्लांट्स भी बहुत ज़्यादा है, एनिमल्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी है। अब इनको किसी ना किसी तरीके से डिवाइड तो करना है। अब इनको डिवाइड करने के लिए जो एक प्रॉपर सब्जेक्ट है वो है टेक्सोनोमी, जो कि क्लासिफिकेशन के साथ डील करता है, सिर्फ ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करता है ग्रुप्स की फॉर्म में, ताकि उनकी स्टडी जो है वो इजी हो सके। मतलब अगर हम पूरे प्लांट्स को एक साथ पढ़ना शुरू कर दें या पूरे एनिमल्स को एक साथ पढ़ना शुरू कर दें वो मुश्किल हो जाएगा, ना ही हम याद रख सकते हैं। बल्कि क्या किया साइंटिस्ट ने या टेक्सोनोमिस्ट ने, उनको डिवाइड कर दिया स्मॉल ग्रुप्स में। जो ऑर्गेनिजम्स मिलते जुलते थे, सिमिलैरिटीज़ थी, या वो फिजिकल सिमिलैरिटीज़ भी हो सकती हैं या वो जेनेटिकली सिमिलर भी हो सकते हैं, उनके दरमियान जो सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस थे उसकी बेस पे उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया टेक्सोनोमिस्ट ने। अब ये जो क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिजम्स की इनटू ग्रुप्स क्या कहलाती है? टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी और किस बेस पे क्लासिफिकेशन होती है? ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। एंड इसकी एक इम्पोर्टेंस क्या है टेक्सोनोमी की? ऑर्गेनाइज एंड अंडरस्टैंड डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, आइडेंटिफाई न्यू स्पीशीज एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ये वही बात हो गई कि जो टेक्सोनोमी है वो ऑर्गेनाइज करने में हेल्प कर रही है। एक डाटा जो बहुत बड़ा डाटा, बहुत ज़्यादा वसी डाइवर्सिटी, बहुत ज़्यादा वैरायटी है प्लांट्स और एनिमल्स की, उनको ऑर्गेनाइज करने में हेल्प आउट कर रही है। इसके अलावा जो न्यू ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं
तो अगर तो उनकी सिमिलैरिटीज़ किसी खास ग्रुप के साथ हो रही है तो उसको उस ग्रुप में प्लेस कर दिया जाता है। न्यू ऑर्गेनिज्म की स्टडी में भी हेल्प आउट कर रहा है, उसकी आइडेंटिफिकेशन में हेल्प आउट करता है। अगर हमें सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंस पता हो तो हम उनको किसी प्रॉपर किसी स्पेसिफिक ग्रुप में प्लेस कर सकते हैं। इसी तरह से उनके दरमियान में हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी चेक कर सकते हैं जब हम उनको ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। इन ग्रुप्स को जो डिवाइड किया जाता है इनको क्या कहते हैं, टैक्सा। टैक्सा जो है ये हो सकता है जैसे कि सबसे पहले डोमेन आ गया, डोमेन के बाद किंगडम, किंगडम आगे प्लांट्स, एनिमेलिया। प्लांट्स में अगर तो कोई ऑर्गेनिज्म बिलोंग कर रहा है प्लांट्स, उनको प्लांटी में रख दिया, जो एनिमल है उनको एनिमल में, किंगडम, प्लांटी या एनिमेलिया। इसके अलावा फिर नेक्स्ट आ जाएगा क्लास, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। स्पीशीज एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है। अब स्पीशीज अगर एक सिंपल एक सेम स्पीशीज से बिलोंग कर रहे हैं तो उनको एक खास स्पीशीज कहलाई जाएगी वो, लाइक होमो सैपियंस। सैपियंस जो है ये स्पीशी है एंड होमो जो है ये जीनस है। ये जब हम क्लासिफिकेशन डिटेल में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ग्रुप्स का तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन इसका मकसद यही है कि ऑर्गेनिज्म को ग्रुपिंग कर देना, उनको अरेंज कर देना उनके डाटा को, जो कि हमें स्टडी में भी हेल्प आउट करे। ये होप सो आपको समझ आ गया होगा। ये हमारी आज हमने ये 5 ब्रांचेस पढ़ी हैं जिसमें सारा कुछ डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया गया है। अल्लाह हाफिज़।